बड़ी चर्चा हुई कि पप्पू यादव फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से ऑडियंस पा गए और बाहर आके कह दिया कि साहब हमारी कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता हैं, तारिक अनवर से लेके राजेश राम तक तमाम लोगों का जिक्र कर दिया। क्या ये पप्पू यादव आके बड़े दावे कर रहे हैं मीडिया में या असल में कुछ उनका होल्ड है, क्योंकि रथ पे तो चढ़ने नहीं दिया गया था संतोष जी? देखिए, पप्पू यादव के बारे में मेरी कृष्णा लावरू से मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मैं क्या इंटरव्यू लूंगा, मेरा इंटरव्यू ले लिया 40 मिनट, मैंने 25 मिनट लिया, 25 मिनट 40 मिनट मुझे पूछा, भाई भी आप समझाइए। एनीवे, मैं उसका कुछ बोस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक प्रश्न पप्पू पर भी था, तो उन्होंने उनकी बातचीत से, हमारी बातचीत से उनको ये लगा कि पप्पू की कंस्टिट्यूएंसी क्या है। मैंने कहा कि पप्पू की कंस्टिट्यूएंसी है सीमांचल और कोसी बेल्ट, इसके बियॉन्ड पप्पू नहीं है। पूर्णिया का ले लीजिए, थोड़ा सा किशनगंज अररिया मान सकते हैं, थोड़ा सा मधेपुरा सुपौल सहरसा कर सकते हैं, ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। लेकिन आप वो क्या है कि इन एंड आउट रिवेल हो जाते हैं, फिर पार्टी को मर्ज किया, फिर उनको टिकट नहीं दिया, अकेले लड़के उन्होंने दिखा दिया। लेकिन उनको राहुल गांधी वहां दिल्ली कैंप में पैट है, यहाँ दिल्ली वाले या बिहार वाले नहीं घुसने देना चाहते हैं। तो पप्पू इज गोइंग टू बी एन एलाय, लेकिन उनकी कोई पार्टी नहीं है, इतनी कम समय पार्टी बन नहीं सकती है। तो हो सकता है कि ये एक अरेंजमेंट हो कि पप्पू के लिए, पप्पू के कैंडिडेट्स को जो चाहे उसको सीटें दी जाए उस बेल्ट में। पप्पू की अहमियत उस बेल्ट में, सीमांचल बेल्ट में, कांग्रेस को जो 19 सीटें आई है वो तो जरूर चाहेगी ना, एक ऐसा कोई आदमी मिले जो हमारी 5 सीट 10 सीट बढ़ा दे, जहां हमारे लाले पड़े हुए कुछ नहीं मिले। तो कैसे, पता नहीं, कोई अभी फार्मूला तो तय नहीं हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी पर कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है कि भाई इतनी इतनी सीटें हो गई। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि हमको इतना चाहिए, कांग्रेस का राइट ने हमको 62 हो है, दिबांकर भट्टाचार्य निकल के कहते हैं कि हमको 40 चाहिए, साहनी जी को डिप्टी सीएम, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चाहिए। ये सब चला रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि पप्पू एक इंपॉर्टेंट एलाय सीमांचल और कोसी बेल्ट में कांग्रेस के लिए होने जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनको 5 से 10 सीट इनके कैंडिडेट्स जो है इनको मिल सकता है, कांग्रेस कंसीडर कर सकती है। कहीं ना कहीं उनके साथ वो विनिबिलिटी देख रहे हैं, लोकसभा में उन्होंने प्रूव किया है, बहुत सारे इलेक्शन इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, पार्टी के साथ भी लड़े हैं, और उनकी पत्नी रंजीत रंजन वो भी कांग्रेस में है। तो वो पप्पू का होल्ड है। पप्पू को लाइक नहीं करता है कांग्रेस के जो एग्जिस्टिंग यहाँ के जितने नेता हैं, दे डू नॉट लाइक, क्योंकि थोड़े से ज्यादा बोलते हैं, बड़बोले हैं, सर्ट करते हैं, तो कांग्रेस कल्चर के वो पार्ट नहीं बन पाते हैं। तो लेकिन हाँ, उनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है पप्पू की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं सर, इससे तो इनकार नहीं है कि कोसी की बेल्ट में उनका होल्ड है, पर ये जो मीटिंग के बाद के उनके दावे हैं, उन दावों के बारे में क्या, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा आशीर्वाद है, हमको चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दिया, फिर सीएम फेस के लिए बोले कि क्या हमारी पार्टी में सीएम फेस की कमी है, राजेश राम, तारिक अनवर शामिल हैं, साफ छवि के नेता हैं। अब सबको पता है कि भैया इंडिया अलायंस की तरफ से तो आरजेडी के तेजस्वी यादव का नाम पुश किया जा रहा है। नहीं, मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ। पप्पू जी कितना मिला के बोले होंगे, अंदर कितनी बातचीत होगी, बाहर कितना बोले होंगे, ये अधिकृत रूप उनको कोई नहीं कर सकता। तो ये तेजस्वी और पप्पू एक दूसरे को इस तरीके से पिन मारते रहेंगे? हाँ, बस वो अपना वो करते रहते हैं कि देखिए पप्पू यादव, देखिए वो ऐसे नेता हुए कि लालू प्रसाद से भी लड़े और बेटे से भी लड़ रहे हैं। मतलब एक ऐसे टाइम में उनका जन्म हुआ उनके टाइम में बहुत बड़े यादव नेता हुए, तो उनको अपना पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिला। एक जमाना था कि एक बार लालू जी से बिना पूछे नौगच्छा चले गए थे, तब आरजेडी में थे, तो लालू जी ने बुला के डांटा था, बहुत बड़ा नेता बनते हो, मुझसे पूछे थे तुम यादव का नेता हो जाओ मेरे रहते हुए। तो ये चीज आज से नहीं चला आ रहा है, उनका बहुत लंबा दर्द है पप्पू का। पप्पू बहुत आरजेडी में आए, बाहर आए, तो वो सेकंड जनरेशन तक ट्रांसफर कर गया है। दोनों की पोस्टरिंग चल रही है। हो सकता है इस बार क्योंकि डायरेक्ट कंफ्लिक्ट नहीं होगा तेजस्वी से, तो इस सीमांचल में इनको ठीक ठाक सीटें इनके कैंडिडेट को मिल जाए।